पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था रघुनाथ। वह बहुत मेहनती था लेकिन अत्यंत कंजूस। अपने खेत में अन्न तो खूब उपजाता पर किसी को दाना तक न देता। गरीबों को तो वह देखना भी पसंद नहीं करता था। गांव के लोग कहते, रघुनाथ भाई थोड़ा दान पुण्य करो, आखिर सब यही रह जाएगा। पर वह हंसकर कहता, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं और किसी को मेरी नहीं। एक रात की बात है। सावन का महीना था, बिजली चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी। रघुनाथ अपने पुराने हवेली जैसे घर में अकेला बैठा था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। रघुनाथ घबरा गया। धीरे धीरे दरवाजे पर एक परछाई दिखी। एक भूत, सफेद कपड़ों में, आंखें लाल और चेहरे पर अजीब सी उदासी। भूत बोला, डर मत रघुनाथ, मैं तेरा कोई नुकसान नहीं करने आया हूं। रघुनाथ कांपते हुए बोला, तू तू कौन है? भूत बोला, मैं इसी गांव का हरी हूं। तू शायद भूल गया, तूने कई साल पहले मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था जब मैं भूखा था। उस रात मैं बिना खाए मर गया था। रघुनाथ की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। भूत बोला, मुझे तुझसे बदला नहीं चाहिए, मैं तो बस तुझे चेतावनी देने आया हूं। जो धन तू जोड़ रहा है वो तेरे साथ नहीं जाएगा, पर अगर तू थोड़ा सा भी किसी की मदद कर दे तो तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रघुनाथ कुछ बोल नहीं पाया। भूत धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन कमरे में उसकी ठंडी खुशबू रह गई। अगली सुबह रघुनाथ ने गांव के गरीब बच्चों को बुलाया और बोला, आज से मेरे खेत का कुछ हिस्सा तुम्हारा है। तुम लोग यहां सब्जियां उगाओगे और जो मिलेगा सब में बराबर बांटेंगे। गांव वाले हैरान रह गए। रघुनाथ के मन में अब एक नई रोशनी जल चुकी थी। वह रोज मंदिर जाता, दान करता और हर किसी की मदद करने लगा। कुछ महीनों में गांव में उसकी बहुत इज्जत बढ़ गई। कहते हैं, जब रघुनाथ की मृत्यु हुई तब उसी रात एक हल्की रोशनी उसके घर के ऊपर दिखाई दी, जैसे कोई आत्मा मुस्कुरा रही हो। गांव के बुजुर्ग बोले, वो भूत हरि होगा जो अब संतुष्ट है। रघुनाथ ने अपने कर्मों से उसे और खुद को मुक्ति दिला दी।